कितना पढ़े? 8वीं तक। अनपढ़ गंवार आदमी। पुराना सपना पूरा करने आया हूँ। 10वीं। हमारे देश में सारे माँ बाप चाहते हैं कि अपना जो बच्चा है वो बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट बने, या फिर नेवी, मिलिट्री या फिर एयरफोर्स ज्वाइन करके देश का सेवा करे। आईआईटी से इंजीनियर, एम्स से डॉक्टर, इसरो का साइंटिस्ट बनना हर बच्चे का सपना ही होता है। ऑन द अदर साइड, अगर आपको देश का सेवा करना है तो आप नेवी, मिलिट्री या फिर एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं। तो इन सारे प्रोफेशंस में एक चीज कॉमन है कि अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईपीएस, आईएएस बनना है तो आपको एक एग्जाम में बैठना पड़ता है जिसे कहा जाता है एंट्रेंस टेस्ट। और उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जो आपको फुलफिल करना पड़ता है, फिर आप होते हैं एलिजिबल कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना। और उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं फिर आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे जाके आपका जो ड्रीम है आप फुलफिल कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसमें एक बहुत पुराना फॉर्मूला फॉलो किया जाता है। अगर आप महाभारत के टाइम में भी जाके देखेंगे तो वहाँ भी सेम फॉर्मूला यूज किया जाता था। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है कि अगर आपको कोई भी सेक्टर में बेस्ट बनना है तो उस सेक्टर में आपको चाहिए नॉलेज, और नॉलेज आपको पावर प्रोवाइड करता है और उसी पावर से आप आगे जा सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सालों से फॉलो किया जा रहा है और आज के दिन में भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है और इन फ्यूचर जाके भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा। और इसीलिए लगभग हर सेक्टर में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें बच्चे पढ़ के बैठते हैं और अपने आप को उसमें क्वालिफाई करने का कोशिश करते हैं। मगर एक सेक्टर है इंडिया में जो कि काफी इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और उस सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका कोई ना एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड आप उस सेक्टर में जाके ऐसा डिसीजन लोगे जो कि आगे जाके हम लोग जैसे जो नॉर्मल इंसान है उन लोगों का लाइफ बदल सकता है। आप पूछेंगे कि कौन सा है ये सेक्टर? बोलने में भी खराब लगता है, ये है पॉलिटिक्स। अगर आपको पॉलिटिकल लीडर बनना है और आगे जाके आपको देश चलाना है तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कुछ भी हो सकता है। हमारे देश में एमपी या फिर एमएलए बनने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसका कोई बार सेट नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिससे आगे जाके हम लोग को अंगूठा छाप लीडर भी मिलता है। और कभी अगर आप ये सारे अंगूठा छाप लीडर्स के भाषण सुने तब आपको पता चलता है कि इन लोगों का जो नॉलेज लेवल है वो किस लेवल से बिलोंग करता है। जब आप अपना पॉलिटिकल लीडर सिलेक्शन करते हैं या फिर वोट के टाइम जब लीडर आपके घर में आते हैं वोट मांगने के लिए, तब कोई भी लीडर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ये नहीं बोलेगा। ऑन द अदर साइड अगर कोई भी इंसान के पास पार्टी का टिकट है वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है और हो सकता है कि वो इलेक्शन जीत भी जाए। तो आगे जाके हम लोग का जो फ्यूचर है एक ऐसा इंसान के हाथ में जाता जो अपना डिसीजन ठीक से नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है। ऑन द अदर साइड वो सबके बिहाफ में हम लोग का देश का डिसीजन ले रहा है। तो सोचिए हम लोग का फ्यूचर किसके हाथ में है और आगे जाके हम लोग के साथ क्या हो सकता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, ये 17 अगस्त 2020 को रिलीज हुआ था और इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि हम लोग का 40% मिनिस्टर सिर्फ स्कूल तक पढ़े हैं। केरला का लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है और इसी केरला में 30% कैबिनेट मिनिस्टर स्कूल के बाद पढ़े नहीं है, जबकि 42% ग्रेजुएट और 2% डॉक्टरेट है। जबकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट 70% है, जो कि नेशनल लिटरेसी का जो एवरेज रेट है उससे 4% कम है। मगर यूपी में 9% कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टरेट है, 46% ग्रेजुएट और 15% मिनिस्टर स्कूल तक पढ़े हैं। तो ये दो ऐसा स्टेट है जो एक दूसरे के ऑपोजिट एक पिक्चर शो करता है। एक स्टेट जो लिटरेसी रेट में बहुत आगे बढ़ गया है, ऑन द अदर साइड इनका जो मिनिस्टर है वो उतना आगे नहीं बढ़ा। दूसरा स्टेट जो आगे नहीं बढ़ा है, ऑन द अदर साइड जो मिनिस्टर है वो आगे बढ़े हैं और हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके यही सारे मिनिस्टर जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे जिससे आगे जाके स्टेट का जो लिटरेसी रेट है वो आगे बढ़ जाए। कंप्लीटली डिपेंड करता है कि पार्टी किसको चूज किया है और किसको आगे बढ़ने का मौका दिया है एज ए मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सेम टाइम पीरियड में इंडिया में 7.14% मिनिस्टर डॉक्टरेट है, राउंड अबाउट 27% पोस्ट ग्रेजुएट, 51.7% ग्रेजुएट और 14.2% मिनिस्टर है जो कि स्कूल कंप्लीट किए हैं। इससे हम लोग के पास क्या नॉलेज आता है कि आप विदाउट एजुकेशन भी नॉलेजेबल हो सकते हो और आप देश के लिए डिसीजन ले सकते हो, या फिर अगर आपको नॉलेज गैदर करना है तो उसके लिए एजुकेशन जरूरत है। क्या विदाउट एजुकेशन कोई नॉलेजेबल हो सकता है? तो टेक्निकली इसका आंसर है नो। अगर आपको नॉलेज गैदर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और वही पढ़ने के बाद आपको नॉलेज मिलेगा और नॉलेज आपको पावर देता है और उसी पावर से आप आगे जाके एक वाइज डिसीजन मेकर बन सकते हो।
ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है जो इसका ऑपोजिट जो पार्ट है उसको सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉर्न टैलेंटेड हो कि आपको सब कुछ पता है और आप अपना डिसीजन ले सकते हो और आपका जो डिसीजन है एज ए नॉलेजेबल पर्सन जो होना चाहिए वही आप ले रहे हो, मगर इसके लिए भी आपको टैलेंट का ज़रूरत है। और अगर आप बॉर्न टैलेंटेड हो तो नो डाउट आपके डीएनए में टैलेंट है और वही जीन्स जो है आपके पूर्वजों से आपको मिला है और इसीलिए शायद आप इतना टैलेंटेड हो। तो ये लॉजिक बन सकता है और इसीलिए शायद हम लोगों का देश में बहुत सारा पॉलिटिकल लीडर्स के जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और वो भी नेता बन जाते हैं विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि उन लोगों का डीएनए में है। और इसीलिए शायद उन लोगों को ना एजुकेशन का ज़रूरत है, ना कोई एंट्रेंस टेस्ट का ज़रूरत है, ना देश के लिए कुछ करना है, डायरेक्ट वो पॉलिटिक्स में आता है और उन लोग क्लेम करते हैं कि भाई मुझे तो अपना पापा का या फिर अपना मम्मी का जो कुर्सी है वही चाहिए, ये या फिर उससे बड़ा अगर कोई कुर्सी मिलता है तब मैं जाके इसमें खुश हो जाऊंगा। ऑन द अदर साइड इसका एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपका जो फर्स्ट जनरेशन है वो अगर करप्टेड पॉलिटिशियन निकल जाता है तो अगर आपका फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में करप्शन करता है तो नो डाउट वही डीएनए आप पे आएगा और आप भी वही सेम पाथ फॉलो करेंगे। ऑन द अदर साइड हम लोग का जो जुडिशियल सिस्टम है वो काफ़ी स्लो है। साइड जब तक सेकेंड जनरेशन अपना कुर्सी संभाले हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन जेल के पीछे हो। और मेरा मानिए तो इंडिया में ये एक काफ़ी कॉमन इशू है। अगर आप डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइम में नोटिस करेंगे तो ऐसा भी हुआ है। तो ये तो था हमारे मुल्क का इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा पड़ोसी मुल्क में भी झांक के देखते हैं, मगर वहाँ तो सुना है कि आज के डेट में कोई एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, तो पड़ोसी मुल्क को छोड़ते हैं यूएस में झांक के देखते हैं यूएस में एग्जैक्ट क्या हालत है। यूएस में लगभग 100% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ग्रेजुएट है। ऑन द अदर साइड यूके में ये परसेंटेज 85% है, जबकि इंडिया में अभी 73% एमपीज ग्रेजुएट है, 25% पोस्ट ग्रेजुएट और 4% के पास पीएचडी डिग्री भी है। एक और थ्योरी इसके पैरेलल में रन करता है कि हम लोग के कंट्री में कुछ डिग्रीज है जो कि सिर्फ पेपर में अवेलेबल होते हैं। हम लोग ये सोच ही सकते हैं कि कोई भी एमपी या फिर एमएलए ऐसा कोई पेपर डिग्री का मिसयूज नहीं किया होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एमएलए या फिर एमपी बनने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं किया गया है। मतलब आपके पास कोई भी डिग्री हो या फिर ना हो, अगर आप एलिजिबल हो या फिर अगर आपके पास पार्टी का टिकट है, अगर आप उस टिकट से जीतते हो तो आप एमपी या फिर एमएलए आगे जाके बन सकते हो। मगर क्या ये सही है? आज के डेट में इंडिया हम लोग जैसे साधारण इंसान के लिए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बार रिवाइज किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें एक है वुमेन रिजर्वेशन जो कि काफ़ी अच्छा है। आगे जाके इंडिया के ग्रोथ में जो नारी शक्ति है वो और भी एक्टिव होगा और इंडिया के ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो अगर गवर्नमेंट चाहे ये चेंजेस गवर्नमेंट ला सकता है कि इन फ्यूचर जाके कोई भी अगर एमएलए या फिर एमपी बनता है तो उसका एक बेसिक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे बड़े लीडर्स ये डिसीजन सुन के खुश ना हो। ऑन द अदर साइड उन लोगों को एक टाइम पीरियड प्रोवाइड किया जाए कि आप अपना जो रिमेनिंग एजुकेशन था उसको फुलफिल कीजिए, इससे जाके सबका फायदा होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग के कंट्री में डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट टाइम में जो नॉर्मल इंसान है उन लोग के साथ जुड़ने के लिए डिफरेंट कैंपेन रन करते हैं। नॉट ओनली दैट, वोट के टाइम में जो हम लोग के लीडर्स है वो हम लोग के घर में आते हैं और हम लोग के पास वोट मांगते हैं, हम लोग के साथ बैठते हैं, हम लोग के साथ अपना खाना शेयर करते हैं, जिसमें एक ही मैसेज रहता है कि हम सब एक साथ एक ही जगह से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर आप हम लोग के साथ में बिलोंग कर सकते हो तो अपना एजुकेशन कंप्लीट करने में आप हम लोग के बच्चों के साथ भी पढ़ सकते हो। इससे सिर्फ लीडर्स का प्रॉफिट नहीं होगा, ऑन द अदर साइड लीडर्स जो हम लोग जैसे साधारण इंसान के साथ जुड़ना चाहते हैं उन लोगों का जो बॉन्डिंग है वो और मजबूत होगा। आगे जाके बहुत कोई इंस्पायर होगा और वो भी अपना जो रिमेनिंग एजुकेशन है वो फुलफिल करने के लिए हो सकता है कि लीडर्स के साथ वो भी एनरोलमेंट करे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग का लीडर पढ़ा लिखा होगा तो आगे जाके वो बेटर डिसीजन ले पाएगा देश के लिए, जिससे हम लोग का ही फायदा होगा और लीडर का जो नाम है वो और भी ज्यादा उज्जवल होगा। और हम लोग का फेवरेट लीडर का ही तो कहना है कि पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। तो अगर इंडिया पढ़ेगा तो साथ साथ इंडिया का जितना भी नेताजी है, इंडिया का जितना भी लीडर्स है वो भी पढ़ेगा, तभी इंडिया और फास्ट बढ़ेगा। कोई भी शॉर्टकट आपको परमानेंट सक्सेस तक नहीं पहुंचाता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ आगे बताता हूँ, मगर उससे पहले एक और फैक्ट देखिए।
साउथ कोरिया में पीपल्स पावर पार्टी जो कि लास्ट साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है, वो लोग अपने तरफ से क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर आपको लीडर बनना है या फिर अगर आपको पार्टी का टिकट चाहिए तो आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा और उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई करते हो तब जाके आगे आप पार्टी के तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो एज ए इलेक्टोरल कैंडिडेट, अगर आपको पार्टी का टिकट मिलता है तब। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। इससे एटलीस्ट एक चीज फाइनल हो जाता है कि नेताजी जो है साउथ कोरिया में वो अंगूठा छाप नहीं है, उसको पढ़ाई लिखाई आता है और वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद उसको पार्टी का टिकट मिला है। ऑन द अदर साइड इंडिया में भी अगर ये चालू हो जाता है तो इंडिया का जो हालत है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं कि आज जो डिस्कशन है इससे हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला और आगे जाके क्या क्या हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे इंडिया का जो सिचुएशन है ये थोड़ा सा बेहतर हो। फर्स्ट पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाके एक क्राइटेरिया सेट करता है कि अगर आप एमपी या फिर एमएलए बन रहे हो तो आपका जो एजुकेशन है वो एक मिनिमम लेवल तक होना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये एमपी या फिर एमएलए बन नहीं सकते हो स्ट्रिक्टली। सेकेंड पॉइंट, सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमेशा अपना टिकट ऐसा किसी को दे जिसके पास एटलीस्ट एक बेसिक एजुकेशन हो, ना कि वो सिर्फ स्कूल पास हो। ऑन द अदर साइड सारे जो पार्टीज है ये साल में एक बार एटलीस्ट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करे जिसमें जेन्युइनली कोई भी बंदा बैठ के वहाँ एग्जाम दे सकता है और अगर वो क्वालिफाई करे तभी उसको आगे जाके पार्टी का टिकट मिलेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये साल में एक बार या फिर 2 बार मैक्सिमम होना चाहिए, जिससे जाके हम लोग को पता चले कि आगे जाके कौन हम लोग के तरफ से हम लोग का लीडर बनने वाला है। इससे जाके सबका फायदा होगा। पहला जो फायदा होगा वो है पार्टी का जो इमेज है वो अच्छा बनेगा। ऑन द अदर साइड जब वोट आते हैं तब हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो फिल्म स्टार है वो अचानक से भी कोई भी पार्टी का टिकट लेके मैदान में आ जाता है, सिर्फ अपना हाथ हिलाता है या फिर कोई फेवरेट स्टंट करता है और वो वोट में जीत जाता है, बाद में ना वो कोई काम करता है। ऑन द अदर साइड जो इंसान साल भर पार्टी के लिए काम करता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो साधारण जो इंसान है उन लोग के पास खड़ा होता है, उन लोग को टिकट नहीं मिलता है। तो अगर पार्टी ने ये डिसीजन लेता है कि साल भर में एक बार आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठो, अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हो तो आगे जो इलेक्शन है तभी जाके आप उसमें खड़ा हो सकते हो। तो इससे नॉट ओनली हम लोग के पास एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा लीडर के लिए, ऑन द अदर साइड जो फेमस पर्सनैलिटीज अचानक से हम लोग के लाइफ में आता है और वोट जीतने के बाद उन लोगों को कोई दिखने को भी नहीं पाता है, वैसा जो पार्ट है वो पार्टी से चला जाएगा। तो आगे जाके हर कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और पार्टी अगर एक्टिवली काम करते हैं तो वो पार्टी का जीतना जो है वो चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और ये जो मेरा सजेशन है ये सिर्फ कोई एक पार्टी के लिए नहीं है, ये इंडिया में जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबके लिए है। अगर आप ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सकते हो तो आगे जाके आपका पार्टी का जो ग्रोथ है ये कोई भी रोक नहीं सकता है। तो एक बार सोचिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके फेवरेट कोई लीडर है, उसको एक बार फॉरवर्ड कीजिए, वो भी एक बार ये वीडियो देख के सोचे। इन फ्यूचर जाके हो सकता है कि ऐसा कोई डिसीजन इंडिया में कोई भी पार्टी ले और जिससे जाके वो पार्टी का, इंडिया का, साथ ही साथ हम लोग जैसे आम इंसान का भी भला हो जाए। एजुकेशन गिव नॉलेज एंड नॉलेज गिव्स पावर। हम लोग का फ्यूचर का लीडर अगर ज़्यादा पावरफुल होगा या फिर नॉलेजेबल होगा तो हम लोग के लिए, हम लोग के देश के लिए सबसे अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका भी नॉलेज में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है और आप ये पॉजिटिविटी को और भी आगे ले जाना चाह रहे तो प्लीज़ हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए एटलीस्ट एक बार सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए ताकि आगे ऐसा ही वीडियो आप और देख पाए। और मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी बेहतरीन कुछ टॉपिक में आपके लिए इन फ्यूचर में वीडियो लाने के लिए, जिससे आप और भी एंटरटेन हो। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।